नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस विद आलोक के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा विषय है वह है सौरमंडल। तो देखिए, सौरमंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 8 ग्रहों को ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त है। सौरमंडल में एक हमारा तारा है जिसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं। हमने उसका एक नामकरण उसका किया है सूर्य। और बाकी अन्य 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और ये प्लूटो है। ये हमारा 9वां ग्रह पहले हुआ करता था, लेकिन IAU ने 2006 में इससे ग्रह की मान्यता को छीन लिया। क्यों? क्योंकि ग्रह के लिए आकार का बड़ा होना ज़रूरी होता है, तो ये आकार में छोटा होता है। ठीक है, ग्रह को किसी दूसरे की कक्षा नहीं काटनी होती है, तो ये आगे जाके इसकी वरुण की कक्षा को काट देता है ये आगे चल के। तो इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसको बौने ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। तो प्लूटो हमारा बौना ग्रह है। बाकी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को कहा जाता है इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट। इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट। अब ये आउटर प्लैनेट हैं जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये अभी गैसीय अवस्था में है। मतलब अगर हम इनकी सतह पर जाएंगे, जिस प्रकार हम पृथ्वी की सतह पर चल लेते हैं, उस प्रकार इसकी सतह पर हम चल नहीं पाएंगे, हम उसी में धंस जाएंगे। क्योंकि ये अभी कम घने हैं, इनका घनत्व भी कम है। घनत्व से तात्पर्य होता है कोई चीज़ कितनी घनी है। जैसे अगर आप पानी है उसको देखिए तो वो अभी कम घना है, लेकिन अगर उसी पानी में आप चीनी को घोल दीजिए, उसके बाद देखिए तो पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। उसी को कहा जाएगा घनत्व, कि अब इसका पहले घनत्व कम था, अब चीनी मिलाने के बाद घनत्व बढ़ गया। तो उसी प्रकार से ये है गैसीय ग्रह हैं, गैसीय ग्रह, इनका भी घनत्व बहुत कम है। शनि का तो इतना कम है कि अगर इसे पानी पे रख देंगे तो ये तैर जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। इसका घनत्व 0.63 के करीब है इसका घनत्व। ठीक है, अब ये ग्रह सूर्य का परिक्रमा ये ग्रह कई वर्षों में करते हैं, लेकिन अपनी धुरी पर घूर्णन ये कुछ घंटों में कर लेते हैं। 10 घंटे 12 घंटे में ये लोग अपनी दूरी पर घूम जाते हैं। लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने की जब बात आती है तो ये सूर्य की परिक्रमा बहुत ही धीरे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए ये सूर्य की परिक्रमा धीरे करते हैं। अब सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसे करेंगे? तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करेंगे पश्चिम से पूर्व। तो सभी ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो पश्चिम से पूर्व करते हैं। और अपनी धुरी पर घूर्णन, मतलब अपनी धुरी पर चक्कर लगाना, उसको कहा जाता है घूर्णन। तो अपनी धुरी पर घूर्णन ये लोग पश्चिम से पूर्व दिशा में सभी ग्रह करते हैं, केवल 2 ग्रहों को छोड़कर। देखिए, अरुण, ये हमारा पहले शुक्र हो जाएगा इसको, और अरुण, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि सूर्य की ये अपने धुरी पर घूर्णन ये लोग पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। इन पर अगर हम देखें सूर्योदय, तो इन पर सूर्य पश्चिम में उगेगा और अस्त होगा पूर्व में, इन दोनों ग्रहों पर, क्योंकि ये अपनी धुरी पर उल्टा घूर्णन करते हैं, अर्थात उल्टे घूमते हैं। देखिए, आगे से 2 नंबर ये है और पीछे से 2 नंबर, तो आगे से 2 नंबर वाला उल्टा घूमेगा और पीछे से 2 नंबर वाला उल्टा घूमेगा। शुक्र और अरुण, ये दोनों ग्रह जो हैं ये अपनी धुरी पर घूर्णन करेंगे पूर्व से पश्चिम दिशा में। बाकी सभी ग्रह, बुध, पृथ्वी, मंगल, ये सभी ग्रह, और बृहस्पति, शनि और वरुण, ये सभी ग्रह अपने धुरी पर घूर्णन करेंगे पश्चिम से पूर्व दिशा में, और उसी दिशा में ये लोग सूर्य का परिक्रमा भी करेंगे।
शुक्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करेगा, मतलब इधर से ऐसे ही जाएगा, लेकिन अपनी धुरी पर उल्टा घूमते हुए जाएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए ये जो आउटर प्लैनेट हैं इनको एक और नाम दिया जाता है जोवियन प्लैनेट। मैं लिख देता हूँ, जोवियन प्लैनेट। जोवियन इसको क्या कहा जाता है? जोवियन का मतलब होता है कि जोवियन देखे लिया गया है जुपिटर के आधार पर बड़े, अर्थात जोवियन से तात्पर्य क्या है? जुपिटर के समान बड़े ग्रह, इसलिए कहा जाता है जोवियन प्लैनेट, क्योंकि ये सभी ग्रह जो है बहुत आकार में अपने बड़े होते हैं, अर्थात जुपिटर के समान ही बड़े होते हैं, इसलिए इससे हम लोग नाम देते हैं जोवियन प्लैनेट। ठीक है, अब हम लोग एक एक ग्रह को बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए, तो हमारे जो पहला ग्रह है वो है बुध। बुध हमें कब दिखाई देगा? यह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है, और ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करेगा, और अपने धुरी पर भ्रमण मतलब परिभ्रमण 59 दिनों में करेगा। अर्थात यहाँ पर एक दिन जो होगा, जैसे पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, उसी प्रकार यहाँ का एक दिन 59 दिनों के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का जो उपग्रह था उसको सूर्य ने अपने में समा लिया, सूर्य ने निगल लिया, इसलिए यहाँ पर अब कोई भी उपग्रह नहीं बचा है। यहाँ पर दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात कि दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहेगी, तापमान 427 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और रात में इतनी अधिक ठंडी रहेगी कि वहाँ पर भी कोई नहीं रह सकता। न यहाँ पर आदमी दिन में रह सकता है, ना ही रात में रह सकता है। और यहाँ पर तापांतर, कुल मिलाकर इस ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है, जिसके कारण यह तापांतर सभी ग्रहों में सर्वाधिक होता है। तापांतर कितना होता है? तो इसका तापांतर होता है सर 600 डिग्री सेल्सियस इसका तापांतर होता है, मतलब -173 से ये रात में भी -173 रहता है और दिन में पहुंच जाता है 427 डिग्री सेल्सियस। 600 डिग्री सेल्सियस बढ़कर ये 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला ग्रह बुध था। अब देखते हैं अपने अगले ग्रह शुक्र को। तो शुक्र क्या है? ये सबसे चमकीला ग्रह है, जिस कारण इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह इतना चमकीला ग्रह है कि एक तारे के समान दिखाई देता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है, CO2। एक मिनट, ये CO2 का बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। अब CO2 क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर आने तो देता है, लेकिन उसे वापस लौटकर जाने नहीं देता, वापस टकराकर उसे फिर से इसी में भेज देता है। तो इसी कारण इसे हम प्रेशर कुकर जैसा यहाँ पर वातावरण एक पैदा हो जाता है, प्रेशर कुकर के समान एक वातावरण यहाँ पर रहता है। ठीक है, इसलिए प्रेशर कुकर की संज्ञा इसे दी जाती है शुक्र ग्रह को। और इसके बाद ये इतना ज़्यादा चमकता है कि इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। क्यों चमकता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो आता है वो यहीं पर रह जाता है, वो वापस जा नहीं पाता है इसके वायुमंडल से बाहर, इसलिए ये चमकता रहता है, इसलिए इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। इसे कहा जाता है पृथ्वी का सहोदर, क्योंकि ये आकार में लगभग पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह से ये ग्रह बड़ा है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सहोदर, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की मौसी, इसे ये सब कह दिया जाता है। इसे ये इन सभी उपनामों से इसे बुलाया जाता है। इसका परिभ्रमण पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है, ये मैंने आपको बताया शुरू में। ये अपनी उल्टा घूमता है, अर्थात यहाँ पर जो सूर्य उदय होगा वो पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूर्व में होगा। और ये अपनी धुरी पर कितने घूमता है? 243 दिनों में घूमता है, मतलब इसका एक दिन 243 दिनों के बराबर होगा। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करेगा? तो 255 दिनों में सूर्य की परिक्रमा ये कर लेगा। ठीक है, अब देखिए इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका भी उपग्रह था, लेकिन सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उस उपग्रह को खींच लिया। अब इसका घनत्व जो होता है, इसका घनत्व 5.24 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, और पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति
सेंटीमीटर क्यूब होता है। लगभग पृथ्वी के समान ही है इसका घनत्व भी। तो ये भी मतलब ये भी ठोस ग्रह है। ऐसा इस ग्रह पे हम लोग चल तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर जीवन ही संभव नहीं है। इतना अधिक तापमान होगा कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो शुक्र ग्रह, और तो कुछ बचा नहीं है। हाँ देखिए, शुक्र ग्रह का रंग पूछ लेता है। तो इसका रंग कहीं कहीं सफ़ेद मिलता है, क्योंकि इतना अधिक चमकता है कि इसे सफ़ेद ग्रह के रूप में जाना जाता है, या फिर कहीं कहीं पीला मिलेगा। ठीक है, तो इसका रंग जो मिलेगा मार देना है ऑप्शन। अगले ग्रह पे चलते हैं हम लोग। तो अगला ग्रह हम लोग पढ़ेंगे मंगल। देखिए, पृथ्वी को मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि उसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे। उसके बारे में हम लोग पृथ्वी को डीप में एकदम समझेंगे। तो पृथ्वी को स्किप करने के बाद हमारा जो ग्रह है वो है मंगल। मंगल ग्रह, इसे सब लोग जानते हैं, इसका रंग लाल होता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, क्यों? आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। यह 25 अंश के कोण पर झुका हुआ है। अब ये क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, ये मान लेते हैं हमारा मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह को होना चाहिए, जो डॉटेड लाइन है उसके सीधे में होना चाहिए, लेकिन ये झुका हुआ है कितना? तो ये जो झुकाव है, ये जो जितना घूमा हुआ है, ये इसका कितना है? 25 डिग्री है। 25 अंश इसका यही झुकाव है। तो वही कह रहा है कि मंगल ग्रह का झुकाव 25 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए, यह अपनी धुरी पर 24.6 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है, यानी कि पृथ्वी के समान ही इस पर दिन और रात होगी, कुछ घंटे का अंतर रहेगा। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करेगा? तो 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी मंगल ग्रह पर स्थित है। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, उसका नाम क्या है? ओलिपस मेसी, इसी पर है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्सन ओलंपिया, और निक्सन ओलंपिया की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इसमें कितनी है? 8,850 मीटर, और कहीं कहीं मिलता है 8,848 मीटर, और ये इससे 3 गुना ये निक्सन ओलंपिया पर्वत इससे बड़ा है। अब देखिए, फोबोस और डिमोस इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। मतलब जैसे हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का, उसी प्रकार मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। अब देखिए, इसका घनत्व 30.94 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है इसका घनत्व, यानी कि पृथ्वी के घनत्व से कम इसका घनत्व है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले ग्रह की तरफ। तो हमारा जो अगला ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पीले रंग का होता है। बृहस्पति ग्रह का रंग पीला है। परिभ्रमण मतलब अपनी धुरी पर घूर्णन ये 9 घंटा 56 मिनट में कर देता है। इसका एक दिन जो है वो 9 घंटे 56 मिनट का होगा। लेकिन जो एक वर्ष होगा, क्योंकि जब सूर्य का कोई ग्रह एक परिक्रमा कर लेता है, एक पूरा चक्कर लगा लेता है, उसी को हम कहते हैं वर्ष। तो ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है 11 वर्ष 11 महीने, तो इसको कहीं कहीं दे देता है 12 वर्ष। ये सूर्य का चक्कर कहीं कहीं दे देगा 12 वर्ष में लगाता है। ठीक है, अब इसे 92 प्राकृतिक उपग्रह, इसके 92 प्राकृतिक उपग्रह है। इसमें ज्ञानीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसका जो घनत्व है इस ग्रह का वो है कितना? 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका घनत्व पृथ्वी मंगल ग्रह के सबसे, मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा उनमें सबसे कम घनत्व किसका है? इसका है, बृहस्पति का। कितना है? 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इससे भी कम किसका है? तो इससे भी कम है हमारे शनि का। ठीक है, अब इसके 92 प्राकृतिक उपग्रह है, और ये जो हमारा बृहस्पति ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लाल लाल, देखिए ये आपको लाल लाल दाग दिख रहे होंगे। तो ये हमारे मेनली हैं, ये हमारे हैं ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट ये क्या है? तो ये आंधियों का एक तूफान है जो कि पिछले 350 वर्षों से लगातार बृहस्पति पर चल रहा है। ठीक है, जिसके कारण बृहस्पति पर आंधियाँ चल रही हैं, और इसका घनत्व आप सब लोग जान गए हैं 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर पाए जाते हैं?
तो होगा बृहस्पति। और पूछेगा रेड ग्रह या फिर लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है। और पूछेगा लाल धब्बा किस पर पाया जाता है, तो पाया जाता है बृहस्पति पर, ठीक है। और सौर कलंक पाया जाएगा सूरज में। तो अब बृहस्पति और मंगल के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, उसको देख लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा बृहस्पति, ये हमारा बृहस्पति है और ये हमारा मंगल है, ठीक है। और इसके बीच में ये आपको छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, तो ये क्या है, यही है एस्ट्रॉयड बेल्ट, मतलब क्षुद्र ग्रहों की पेटी। क्षुद्र ग्रह का मतलब बड़े बड़े चट्टानी खंड हैं। ये भी बृहस्पति और मंगल के साथ सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। बृहस्पति क्या करता है, बृहस्पति इनको अपनी तरफ खींचता है और इसी कारण बृहस्पति पर ये सभी चट्टानी खंड गिरते रहते हैं आए दिन, और मंगल पर भी ये सभी चट्टानी खंड गिरते रहते हैं। अब देखिए होता ये है कि मंगल जो है वो भी गतिशील है और पृथ्वी गतिशील है, तो कभी कभी मंगल ग्रह के पीछे पृथ्वी रहती है और मंगल ग्रह कभी कभी आगे हो जाता है। तो मंगल ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण से इन एस्ट्रॉयडों को अपनी तरफ खींचता है और खींचकर आगे चला गया। पीछे से आ रही है पृथ्वी, और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट जब कहीं नहीं गिरे तो पृथ्वी का वायुमंडल उसके संपर्क में आ जाता है, पृथ्वी का वायुमंडल उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, और जिस कारण कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 4 परतों का है, और वो प्रयास यही करता है कि वो बड़ा पत्थर है उसको वायुमंडल में ही जला दिया जाए, लेकिन जब पत्थर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको पृथ्वी का वायुमंडल भी नहीं चला पाता और वो पृथ्वी पर गिर जाता है। यही हमारे हुआ था जुरासिक में। जुरासिक में जो डायनासोर थे उनका अंत हुआ, इसी कारण वो एक एस्ट्रॉयड आया और पृथ्वी पर गिर गया, जिसके कारण पृथ्वी पर धूल भरी आंधी चलने लगी और वो कई सालों तक रही, और डायनासोर बढ़िया से सांस नहीं ले पाए और उनकी मृत्यु हो गई और उनकी प्रजाति वर्तमान में समाप्त हो गई है। तो ये हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट, और ये एस्ट्रॉयड जो है वो निरंतर मंगल बृहस्पति इन दोनों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर वर्तमान में एक बीच में स्थित है और सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले ग्रह की तरफ जो है शनि। तो ये हमारा है शनि, और इसके आप लोग चारों ओर देख रहे होंगे ये वलय पाए जा रहे हैं, इसको हम लोग वलय कहते हैं। ये ऐसे इसके चारों ओर एक रिंग के भांति रहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, वलय की संख्या इस पे 7, और वर्तमान समय में अगर इसका उपग्रह देखा जाए तो दिसंबर 2023 के अनुसार इसके टोटल 145 उपग्रह हैं। इसके 145 चंद्रमा है, और ये इन 145 उपग्रहों के साथ सौरमंडल का सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन जाता है शनि ग्रह। तो अब देखते हैं शनि के बारे में हम। देखिए शनि ग्रह हल्के पीले रंग का दिखाई देता है, वलयों की संख्या इसमें 7 पाई जाती हैं। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। कौन, शनि ग्रह। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और ये परिक्रमण यहाँ पे लिख दिया गया, परिक्रमण होगा। ये सूर्य का परिक्रमण कितने दिनों में करता है, तो 29 वर्ष और 5 महीना 29 वर्ष और 5 महीने में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है, लेकिन अपनी धुरी पर घूर्णन कर देता है 10 घंटे और 40 मिनट में। इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व जो है वो जल के घनत्व से भी कम है। इसका घनत्व है 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। और इसको जब हम पानी पर रखेंगे, अर्थात जब शनि ग्रह को डुबाया जाएगा तो वो डूबेगा नहीं, है ना। शनि ग्रह को अगर हम डुबाएंगे तो वो डूब नहीं पाएगा, क्योंकि इसका घनत्व जो है वो जल के घनत्व से भी कम है। और इन्हीं वलयों में और या इसके एरिया में यहीं पे हमें शनि ग्रह के चंद्रमा मिलते हैं। देखिए ऐसे एक ये हमारा है, एक ये वाला देखिए उसको, एक ये है, फोटो में भी आपको 2 दिख रहे हैं। तो शनि ग्रह यही है। अब हम चलते हैं अपने अगले ग्रह की तरफ जो है अरुण।
तो देखिए अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। और अपनी धुरी पर घूर्णन कितने दिनों में करता है, तो 17 घंटा और 14 मिनट में अपनी धुरी पर घूर्णन करता है। अब जिस प्रकार शनि के चारों ओर वलय पाए जा रहे थे, उस प्रकार इसके भी चारों ओर वलय पाए जाएंगे। इसके भी चारों ओर ऐसी ऐसी रिंग पाई जाती हैं, और इन रिंग की संख्या कितनी है, तो इन रिंग की संख्या है 9 रिंग। इसके चारों ओर भी 9 वलय पाए जाते हैं। और टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। यह भी अपने अक्ष पर शुक्र ग्रह की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। मतलब इस पर भी जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम की दिशा में होगा, और जो सूर्य अस्त होगा वो पूर्व की दिशा में होगा। इसके चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं। अब देखिए इसका घनत्व कितना है, 1.36 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व पाया जाता है। अब जो अरुण ग्रह है इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो मैंने भी आपको पीछे बताया था कि मंगल ग्रह का झुकाव है वो 25 डिग्री है। तो 25 डिग्री कैसा हुआ था, 25 डिग्री हमारा ऐसे हो गया था। इसका झुकाव कितने डिग्री है, इसका झुकाव है 97 डिग्री, 97-98 डिग्री के करीब है। तो ये ग्रह हमारा ऐसा हो जाता है, मतलब ये जो अक्ष है ये ऐसे है, वो घूम के ऐसे आ जाता है, इसीलिए इसको लेटा हुआ उपग्रह कहते हैं। आगे मैंने एक इमेज लगाई है, उससे बढ़िया समझ लिया जाएगा। ये देखिए ये है वो इमेज, ये हम पृथ्वी से तुलना की गई है। पृथ्वी का जो झुकाव है देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हो रहा चाहिए सीधा ऐसे, लेकिन पृथ्वी है ऐसे। तो यही जो इसके झुकाव है ये होता है 23.5, 23.5 डिग्री का झुकाव है, या फिर 23 से कहीं कहीं 1/2, बात वही है, 23 से 1/2 का झुकाव रहता है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है कि जो अरुण है ये अरुण हमारा ऐसे हो गया है, मतलब यहाँ पे होता है 90 और ये हो गया 98। तो ये इस अक्ष के सहारे इतना झुका हुआ है, ये अक्ष के सहारे इतना झुका हुआ है। कितना अंश का जो कोण है वो बनेगा, 98 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम इसको एक अंगूठे के माध्यम से समझें तो देखिए पृथ्वी का अंगूठा जो है वो हल्का से टेढ़ा बन रहा है, लेकिन जो अरुण ग्रह का अंगूठा है वो एकदम ही उलट गया, इसीलिए अरुण ग्रह को हम लेटा हुआ उपग्रह कहते हैं। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमारा अब अगला जो ग्रह रहेगा वो रहेगा वरुण। देखिए जो हमारा अगला ग्रह है वो है वरुण। अब वरुण सूर्य की परिक्रमा कितने सालों में करता है, तो जो वरुण है वो सूर्य की परिक्रमा करता है 164 सालों में ये सूर्य की एक परिक्रमा करता है। और अपनी धुरी पर घूर्णन ये करता है 16 घंटे और 7 मिनट में ये अपनी धुरी पर एक घूर्णन कर लेता है। ट्रिटरॉन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसके चारों ओर मीथेन के बादल छाए रहते हैं। जो आपको नीला नीला दिख रहा है ना, यह है मीथेन के बादल। अब मीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो सर मीथेन का फार्मूला होता है हमारा CH4 हमारा मीथेन का फार्मूला होता है। उसी के बादल इसके चारों ओर जो है वो छाए रहते हैं, और इसके कारण यहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है, और इसके चारों मीथेन के बादल छाए रहते हैं। इसका घनत्व 1.76 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका घनत्व। और एक और चीज़ें अब ग्रहों से रिलेटेड और देख लेते हैं। देखिए जो हमारे सूर्य की अनुमानित आय हैं वो कितनी है, तो वो है सर 10 अरब वर्ष। और 10 अरब वर्ष में से हमारा सूर्य जो है वो 5 अरब वर्ष पूरे कर चुका है, और लगभग 5 ही अरब वर्ष इसके बचे हुए हैं। अब इससे क्या होगा, 5 अरब वर्ष के पश्चात सूर्य का जो आकार है वो बढ़ने लगेगा, और सूर्य आ जाएगा लाल दानव की अवस्था में। अभी सूर्य किस में है,
अभी सूर्य है वो पीत वामन की अवस्था में है, और कुछ 5 अरब वर्ष बाद सूर्य जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा लाल दानव की अवस्था में। लाल दानव अवस्था में क्या होगा, तो सूर्य के आकार में वृद्धि हो जाएगी, और जब सूर्य के आकार में वृद्धि होगी तो वो बुध, और ये हमारा क्या नाम है इसका, बुध, शुक्र और पृथ्वी, इन 3 ग्रहों को तो जलाकर राख कर देगा। और इसके पश्चात हो सकता है कि ये जो जोवियन प्लैनेट है, ये जो आउटर प्लैनेट है, इन पर जीवन संभव हो, इन पर जीवन की कोई उत्पत्ति हो, ये ठोस हो और इस पर जीवन की कोई आशा बने। तो ऐसा एक अनुमानित लगाए थे। और देखिए, जहाँ पर जीवन की संभावना होती है, जैसे पृथ्वी पर जीवन की संभावना है, तो इसे गोल्डी लॉक जोन में रखा जाता है। इसे रखा जाता है गोल्डी लॉक जोन में रखा जाता है, जहाँ पर जीवन की संभावना होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, और अगला वीडियो जो हमारे रहेगा वो पृथ्वी के ऊपर आधारित रहेगा। उसमें हम पृथ्वी की संपूर्ण जानकारियों को देख लेंगे, पृथ्वी के अंदर क्या है, क्या पाया जाता है, और पृथ्वी का जो है क्षेत्रफल कितना है, उसको हम सभी उसी में देख लेंगे। कितने भाग पर पानी है, कितने भाग पर स्थल है, पर्वत पठार, उसको हम उस एक वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए और एक कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।